कुल बुनियादी चीजें देखी थी। कौन कौन सी बुनियादी चीजें? संविधान क्या होता है, राजव्यवस्था क्या होती है, संविधान और राजव्यवस्था में अंतर क्या है, हमें तैयारी कैसे करनी, संविधानवाद क्या होता है, इन मुद्दों को कल हमने देखा था। और संविधान की व्याख्या का भी एक आयाम देखा था, निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने पढ़ा भाग क्या होता है, भाग के भीतर अध्याय होता है, फिर अनुच्छेद होता है, फिर खंड होता है, फिर उपखंड होता है और अनुसूचियां होती। तो कल यहां तक हमने पढ़ा था। आज फिर हम लोग बेसिक्स की ही बात करेंगे और शायद आज से टॉपिक शुरू भी मैं कर पाऊं, बट कुछ बेसिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर वो जो जीरो वाली बात है कि जीरो से शुरू करना है वो नहीं होगा। तो अब हम लोग एक और बेसिक चीज को जानेंगे और एक हेडिंग दो, भारतीय संविधान का वर्णन। भारतीय संविधान का वर्णन कभी इस तरह से मान लो कि हम भारत के संविधान के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कहां से शुरू करें? कभी संविधान पर ऐसे लिखने के लिए आ जाए, निबंध लिखने के लिए आ जाए, तो वहां हमें बहुत कुछ पता है, कहने को हम कुछ भी बता दें भारत के संविधान के बारे में, इतना पढ़ रखा है, लेकिन कैसे शुरू करें, स्ट्रक्चर क्या करें, पहले क्या करें, बाद में क्या करें, या आगे हम पढ़ेंगे जब प्रस्तावना शुरू होगा। तो 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ये सब फैक्ट आएंगे। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि संविधान दिवस और अभी आने भी वाला है, एक महीने में संविधान दिवस आ जाएगा। तो आप अपने गांव गए हुए संविधान दिवस में, और उसी समय गांव के कुछ लोग आते हैं, आपकी ख्याति फैली हुई है कि आप दिल्ली में रहते हैं और आप पॉलिटी बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, और संविधान दिवस का आयोजन गांव में किया छात्रों के द्वारा। तो संविधान के बारे में गांव वालों को बताना है, और मुख्य वक्ता बनने का आप ही को इनविटेशन दिया जाता है कि श्रीमान आप इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और मुख्य वक्ता के रूप में भाग लीजिए, और आप वहां से भाग लेते हैं। जैसे ये प्रोपोजल आता है, आपको कोई अर्जेंट काम, तो वो नहीं होना चाहिए, घबरा जाते हैं। तो कभी ऐसा व्याख्यान देना हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों को बताना हो, तो कहां से शुरू करें, कैसे खत्म करें, एक ये बेसिक आयाम जाने। और बाकी तो उसके एक एक चीज, तो संविधान के बारे में कहीं डिस्क्राइब करना हो, एक जनरल, मान लो कि एकदम सामान्य व्यक्ति को बताना हो जिसको कुछ भी ज्यादा पता नहीं है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मोटी मोटी बातें। तो देखो कैसे हम कहेंगे, हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। यहीं से शुरू कर सकते हैं। संविधान में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला है संविधान का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा संविधान का बड़ा हिस्सा है सरकार का गठन। यह साथ साथ आपको करते जाना है। संविधान का दूसरा हिस्सा है सरकार का गठन, और संविधान का तीसरा हिस्सा हम कह सकते हैं विविध। तो हम यहीं से अपने ऐसे की व्याख्यान की शुरुआत कर सकते हैं। पहले यह बता सकते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, और यह बताने के बाद कि संविधान किसे कहते हैं, हम यहां से शुरू कर सकते हैं कि जहां तक भारत के संविधान की बात है, तो इसमें 3 मुख्य बातें हैं, मतलब 3 तरह की चीजों से भारत का संविधान बना है। पहला दर्शन, दूसरा सरकार का गठन, और तीसरा विविध। विविध। अब देखो, सबसे पहले आते हैं दर्शन। दर्शन लगभग संविधान का 1/3 हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि लगभग 30% जो प्रोविजन है संविधान का, वो भारत के संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी है। लगभग 1/3 हिस्सा भारत के संविधान का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखें कि ये जो भारत के संविधान का दर्शन है, थोड़ा समझे कि दर्शन का मतलब क्या होता है। दर्शन का मतलब होता है देखना। जब आप कोई आता है, बहुत ही प्रसिद्ध मित्र, आप कहते हैं अहोभाग्य आपके दर्शन हुए, मतलब आपको देखा। कई बार ऐसा भी होता है दुर्भाग्य से आपके भी दर्शन हो गए।
तो दर्शन का मतलब है देखना। संविधान के दर्शन का क्या मतलब है? कभी इंटरव्यू में कहीं पर भी यह प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान का दर्शन क्या है, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई पूछ बैठे। तो देखो, पहले दर्शन शब्द क्या है इसको जाने कि दर्शन का मतलब है देखना। देखना, इसका मतलब कि भारत के संविधान के दर्शन में वे प्रावधान शामिल हैं जिसके द्वारा संविधान निर्माताओं ने भविष्य के भारत का स्वप्न देखा। तो यह देखना ही है, दर्शन ही है। किसका दर्शन है? भविष्य के भारत का। इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वे प्रोविजंस जो यह बताते हैं कि फ्यूचर इंडिया कैसा होना चाहिए, किस तरह का भारत भविष्य में होना चाहिए, ऐसे प्रावधानों को समग्र रूप से भारत के संविधान का दर्शन कहते हैं, जो यह बताता है कि भविष्य का भारत कैसे होना चाहिए। ऑफ कोर्स, जब कहीं भी दर्शन की बात की जाएगी, भविष्य के भारत की बात की जाएगी, तो ध्यान रखना हम अच्छे भारत की कल्पना करेंगे या बुरे। मान लो कि हम अपने फ्यूचर लाइफ की कल्पना करें, या आप जब अपने फ्यूचर लाइफ की कल्पना करते तो अच्छे लाइफ की कल्पना करते, बुरे नहीं करते। तो संविधान निर्माता भी ने इसमें अच्छा किया, और इसमें मुख्यतः हम देखते हैं कि वे आदर्श शामिल हैं दर्शन में, जो भविष्य के भारत में संविधान निर्माता स्थापित करना चाहते हैं। तो इसलिए दर्शन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, इस तरह के आदर्श मिलेंगे। तो दर्शन में वे प्रावधान शामिल हैं जो आदर्श मूलक हैं। क्या होना चाहिए इसकी बात करते हैं, तो कैसा भारत भविष्य में होना चाहिए, इसलिए इसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे आदर्श हैं। और भारत के संविधान का दर्शन 4 प्रावधानों में पाया जाता है। पहला, प्रस्तावना में, इसको लिखना है साथ साथ। दूसरा, मौलिक अधिकारों में। भारत के संविधान का दर्शन, पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निदेशक तत्व। अभी घबराना नहीं है इन शब्दों से, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एक एक चीज पर लंबे लंबे लेक्चर होंगे, कई कई क्लासेस होंगी। फंडामेंटल राइट पे 10, 12, 15, 20 कितनी क्लासेस होंगी अभी मैं कह नहीं सकता हूं। तो लंबी लंबी कक्षाएं होंगी, बट प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन 4 प्रावधानों में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। इसका मतलब मान लो किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, उसको पता नहीं कि प्रस्तावना क्या है, तो आज की तारीख में उसको यह जान लेना चाहिए कि प्रस्तावना संविधान का ऐसा हिस्सा है जिसमें दर्शन है। इसका मतलब जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, वो सब बातें। मौलिक अधिकार के बारे में जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, तो इतनी चीज अभी जान ले कि मौलिक अधिकार में भी दर्शन है, इसमें भी समानता, न्याय, स्वतंत्रता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व में भी वही है और मौलिक कर्तव्य में भी वही है। तो जब हम कहते हैं भारत के संविधान का दर्शन, तो यह आदर्श मूलक है और 4 प्रावधान इसमें शामिल हैं। और दर्शन में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, कैसा भारत होना चाहिए, इसकी बात। तो कभी अगर हमें किसी को बताना हो कि भारत के संविधान का दर्शन क्या है, तो हम कहेंगे भारत के संविधान का दर्शन है समानता, सब समान होंगे, स्वतंत्रता, सब स्वतंत्र होंगे, बंधुता, जो आगे पढ़ने वाले हैं। ऐसे आदर्श से ही भारत के संविधान का दर्शन बनता है, फ्यूचर इंडिया का विजन। अब यहां प्री में सवाल बनेगा, मान लो प्रश्न आ जाए कि भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है और ए, बी, सी, डी और एक ऑप्शन ई हो सभी। तो अगर सभी है फिर तो कोई डाउट ही नहीं। अगर ये 4 ऑप्शन है और 5वां ऑप्शन सभी है, तो बिना हिचक हम किसको टिक कर देंगे? सभी को। भारत के संविधान का दर्शन इन 4 में, यही 4 टिक होगा। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन 4 में भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। लेकिन मान लो कि यह ऑप्शन है ही नहीं। अब क्वेश्चन बदल गया। अब क्वेश्चन आया कि इन 4 में चुनना है, तो 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं पीटी में, दोनों के लिए तैयार रहना है। तो यदि आए कि भारत के संविधान का दर्शन किसमें पाया जाता है, तो सबसे सही उत्तर है सभी। लेकिन सभी है ही नहीं ऑप्शन में। अब हमें इन 4 में से एक को चुनना है। तो अगर इन 4 में से एक को चुनना है, तो हम निश्चित रूप से प्रस्तावना को चुनेंगे, प्रिएम्बल को ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे स्पष्ट रूप से दर्शन यही है। तो ये तीनों भी है,
लेकिन अगर चारों में एक को चुनना है तो हम प्रस्तावना को, और ये कई बार सवाल आया है पीसीएस आदि में रिपीट होकर आता है कि भारत के संविधान का दर्शन पाया जाता है। ऑप्शन दो तरीके का होगा, या तो ऑप्शन में होगा सभी, और या फिर ऑप्शन में होगा कोई एक चुनना। तो सभी होगा तो सबसे सटीक उत्तर सभी है। आपको क्वेश्चन का नेचर देखना है, और यदि चारों में से एक को चुनना है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा प्रस्तावना को देना है। तो पहला हिस्सा ये है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके बारे में क्या में भाषण देना है, ऐसे करना है तो बताएंगे। तो ये चारों हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो संविधान का पहला हिस्सा क्या है? इसका दर्शन। दर्शन आदर्श मूलक है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय। और कभी कोई इंटरव्यू में कहीं पूछे कि भारत के संविधान का दर्शन क्या है, तो जो भी आदर्श हम पढ़ेंगे यहां, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, बहुलवाद, मिलजुल कर, है ना, वही सब भारत के संविधान का दर्शन है। अब आते हैं दूसरा हिस्सा, सरकार का गठन। अब यहां पर देखो एक शब्द क्या आ गया, सरकार। ये जो बताया जा रहा है इसका उद्देश्य भी कि आपको थोड़े थोड़े टेक्निकल टर्म्स पता चल जाए कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार, मतलब इस तरह के टर्म्स। तो संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है सरकार का गठन, और ऑलमोस्ट 50%, मैं कह रहा हूं लगभग आधा संविधान, ऑलमोस्ट 50% सरकार के गठन से ही संबंधित है। आधा हिस्सा हमारे संविधान का सरकार के गठन से संबंधित है। सरकार का गठन, यहां पर एक शब्द आ गया सरकार या गवर्नमेंट। तो सबसे पहले